हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो देखो, DULLB का 2024 का कट ऑफ दिए बगैर 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो कट ऑफ आपको इसके बाद ही बेहतर अंदाजा लगने वाला है। आपको मालूम है मेरे बारे में कंटिन्यूअस अपडेट आपको दे रहा हूं मैं CUET के अलग अलग पॉइंट पे, चाहे वो 2024 का पूरा कट ऑफ आपके प्लेलिस्ट में हो या फिर इस साल की अलग अलग तैयारियां हो। ये सब कुछ आपको हम बता रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। आपको LC1 CLC LC2 सबका डिटेल कट ऑफ दूंगा मैं, इसको ध्यान रखिएगा। और जैसे ये स्कोर कार्ड आया ना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे हम शाम में 1 घंटे के लिए ओपन करते हैं। हमेशा नहीं ओपन कर सकते क्योंकि कई बार बच्चों ने गाली गलौज कर लिया है। CUET PG पॉइंट हमने बना लिया है PG और लॉ के बच्चों के लिए, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें जो डेटा हम बता रहे हैं आपको, वो डेटा एकदम एक्चुअल फैक्ट में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके वेबसाइट पे देखोगे वहीं पे मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, जो डेटा है आपका कट ऑफ का वही है। तो आपको थोड़ा अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। DULLB में कैसे होना है हम बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पिछले कई सालों में एडमिशन इसी सब प्रोसेस के थ्रू हुआ है। चलो बिना समय गंवाए पहले कट ऑफ का इंतजार खत्म करते हैं। DULLB का फर्स्ट कट ऑफ जो जारी किया गया था CLC यानी कैंपस लॉ सेंटर LC1 और LC2। पहली चीज मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि LC1 और LC2 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। आपको ये लगता होगा कि LC1 में बहुत डिफरेंस होगा, LC1 क्या है पता नहीं, CLC1 में ऐसा तो नहीं है। देखो ये बेसिकली एक होता है ना कि भाई पहले से जो बढ़िया बढ़िया लोग हैं, पहले ये सबसे पहले का कॉलेज है तो हमने यहीं से शुरुआत हुई थी लॉ की, तो इसे ही मान लिया गया कि भाई ये बड़ा है, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। ये सब मन से मानी गई बातें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है कि आप इसमें से नहीं पढ़ोगे, इससे LC1 से पढ़ोगे, LC2 से पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कट ऑफ का डिफरेंस इसी वजह से होता है। मान लो अगर ये पॉपुलैरिटी इसकी कम होती तो ये कट ऑफ इतना नहीं जाता। कैंपस लॉ सेंटर से बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, ये सीधा आप समझ लो। अनरिजर्व कैटेगरी की जो शुरुआत हुई थी वो 205 नंबर से हुई थी। सोचो फर्स्ट कट ऑफ 205 से शुरू हुआ था, इस बार भी आपकी कट ऑफ 200 नंबर से ऊपर ही रहने वाला है। ध्यान से सुनिए, आपको बता रहा हूं मैं। उसके बाद LC1 में 186, सीधे 19 नंबर का गैप है। और फिर ये LC2 में 187। ये एल्गोरिदम बिगड़ गया था बच्चों का, तब का ये देखना है। EWS में देखोगे सीधे कितने नंबर का गैप हो जा रहा है, 19 नहीं 17 नंबर का। ठीक है, OBC में 180 CLC के लिए और 164 SC ST 124। देखो एक चीज मैं अपील कर देता हूं सभी बच्चों के लिए, आप सब अपना अपना स्कोर हमें कमेंट करिए, टारगेट यूनिवर्सिटी कमेंट करिए, और आप और कौन कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने COQP 11 दिया उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है, काफी अपॉर्चुनिटी है, वो बढ़िया बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं उसके दम पे। तो आप लोग ये समझ लो कि आपका ये बहुत ही बेहतरीन समय है एडमिशन लेकर के अपने कीमती टाइम को बचाने का। जिन भी बच्चे का बहुत लो नंबर आ रहा है, मान लो उनको 98 नंबर आ रहा है, 25 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, उनके लिए अगर बिहार वाले बच्चे हैं तो पटना लॉ कॉलेज का एक बेहतर ऑप्शन है, और यूपी वाले बच्चे हैं तो इलाहाबाद और लखनऊ, ये दोनों ऑप्शन है। इनमें लॉ के फॉर्म आने वाले हैं, रिलीज होने वाले हैं। तो ये दिमाग से आप अपने निकाल दीजिए कि ये साल बर्बाद हो जाएगा, नहीं होने देगा। तो मैंने बताया ना, सुबह काफी लोग परेशान होकर के मैसेज किए, सर मेरा तो नंबर नहीं है, सर मेरा तो जीवन बर्बाद। जीवन कैसे बर्बाद हो गया? जस्ट एग्जाम यार, यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? मन को इतना कमजोर बनाओगे, कोई आएगा थोड़ा सा चुटकी ले लेगा, आप परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट डिप्रेस्ड, और सुसाइड की टेंडेंसी बच्चों में घुस जाती है। एक एग्जाम था, किसी कारण बस खराब हो गया। अगर आप में वाकई में टैलेंट है, आपने पढ़ाई की है, तो आपका ये एग्जाम खराब नहीं जाएगा। समझ में आया? ये ध्यान रखिए। LC1 में भी आप देखेंगे तो वही सारा रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। 171 EWS का है, OBC का 159 है, SC का 143 है, 92 ST का है। तो कुल मिलाकर के ST कैटेगरी में हो, कितना भी मार्क्स हो, आपका नंबर ठीक रहेगा, मतलब प्लस में रहना चाहिए, एडमिशन हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से और गौर से सुनिएगा, ये CLC दूसरे लिस्ट की मैं बात कह रहा हूं। ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट का कुछ अपडेट बता दीजिए, रिजल्ट का हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्या करें? देखो सीधा समझा देता हूं, आपका रिजल्ट जो है वो आना है 4 से 5 दिनों के बाद। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपको 2-3 कट ऑफ देखने को हर यूनिवर्सिटी के मिलते हैं। बहुत पॉपुलर है तो भाई अब पहली बार में ही कट ऑफ आया और सब सीट फुल हो गया तो कोई क्यों निकालेगा? ये प्रोसेस तभी डिपेंड करता है जब सीट बची हो। अब सीट ही नहीं बची होगी तो कोई भी नहीं करेगा। समझ में आ गया आपको कहानी? राम कहानी यही है।
अनरिजर्व में 200, यानी 5 नंबर घटते हैं। कितने नंबर घटा आपको? पहले से दूसरे में 5 नंबर का डिफरेंस रहा। LC1 में 180 और 182 पे मिला है एडमिशन अनरिजर्व को। EWS 182 में मिला है CLC, LC1 165, LC2 167। कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपको मोटा मोटी बात समझ में आ गया कि घबराने की जरूरत नहीं है। कम नंबर वालों को भी DU LLB जैसे बड़े दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की तैयारी करने का, पढ़ाई करने का मौका आपको मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की देखो कुछ तो है भाई, एक्सपोजर सबसे बड़ा चीज है आज के जमाने में। लॉ को इसलिए करना चाहता है कि लॉ के अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली ना, पैसे के लिए तो सब कोई काम कर रहा है, ये तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि नेम और फेम के लिए कर रहा है, कोई भी पैसा अर्न करना चाहता है। लेकिन आपने यहां से किया तो बहुत रेपुटेशन रहेगा। कोशिश करना कि फुल टू पकड़ बना के रखो लॉ के सब्जेक्ट पे। बहुत डिमांड आने वाले हैं, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, लॉ की डिमांड बढ़ती जाती है, सोसाइटी बढ़ेगा, लॉ की डिमांड बढ़ती जाएगी। OBC 169, LC1 151, LC2 152, SC 143, LC1 130 एंड LC2 132, ST 90। LC1 में 65 और 63 नंबर वाले बच्चों का भी एडमिशन हुआ है, याद रखिएगा। तो इसी बात पे क्या अभी तक आपने सिर्फ वीडियो देखा है, इस वीडियो को ना आपने लाइक किया है ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो इट्स अ क्राइम। याद रखिएगा, ये आप अपने साथ एक क्राइम कर रहे हो। वो ये कर रहे हो कि सारा अपडेट आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप अपने साथ गड़बड़ी घोटाला कर रहे हो, ये याद रखिएगा। अब आप कहोगे सर तीसरा कट ऑफ आया था क्या? कुछ कैटेगरी के लिए आया था, सबके लिए नहीं आया था। समझ में आया? कुछ कैटेगरी के लिए आया था, ठीक है? और थोड़े 2-3 नंबर ही गए थे, क्योंकि जो सीट बची थी उनको फुल करने के लिए। DU में एक और चीज है, PWD और बाकी चीजों के भी अपने अपने होते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन है, उनको भी मौका दिया जाता है। सीट ज्यादा है, याद रखिएगा। DU में कितनी सीटें हैं? 2300 से ऊपर सीटें हैं। ये सारा डिटेल DU या LLB की प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहां मिल जाएगा। एक एक करके हम सारा अपडेट आपको देते रहते हैं। ये सिर्फ कट ऑफ की बात हुई थी, और ये कट ऑफ जो है और इससे रिलेटेड आगे की चीजें ये CUET PG पॉइंट पे हम लेकर के आएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको घबराना नहीं है। अब इस साल के कट ऑफ की बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, इस साल भी जो कट ऑफ रहने वाला है, जो भी बच्चा 190 के एबव, सुनिएगा, अनरिजर्व्ड में 190 के एबव जो भी ला रहा है, वो अपना मान के चलेगा कि उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। जो EWS वाला है वो 170 से ऊपर वाला मान के रखेगा, EWS वाला। ध्यान से सुनिएगा, ST में बच्चा कितना भी नंबर लाया हो उसका होगा ही एडमिशन। तो ST मैंने पहले ही बता दिया। अब आ जा रहा है OBC और SC। OBC वाले बच्चों के लिए आपने अभी देखा होगा कि OBC के लिए सबसे लास्ट कट ऑफ 152 गया था। यही रेंज रहने वाला है, 150 से 60 के बीच में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। SC के बच्चों के लिए जो कट ऑफ है उसका रेंज और डाउन होगा इस बार, और 130 से 120 तक भी जा सकता है, ठीक है, 120 तक। क्योंकि क्वेश्चन के वेरिएशन तो आपने देखे। आपने कितने स्कोर किए थे? आपका टारगेट कॉलेज LC1, LC2 और CLC में से कौन है? हमें जरूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद आएगा अगर आप सही चीजें, सही इंफॉर्मेशन दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये वीडियो अगर आपने आखिरी तक देखा है तो आपका कैरियर बहुत ही ज्यादा शानदार और जबरदस्त हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे जितने भी चैनल हैं या जो भी बच्चे आपके जूनियर हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप हमारा पेड कोर्स रेकमेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लोज्ड है, आप आराम से जाइए, कांटेक्ट करिए और बात करिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।